हेलो एवरीवन। आप लोगों के लिए लाइब्रेरियन की भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी बिहार से जो है लाइब्रेरियन की भर्ती रुकी हुई थी। क्यों रुकी हुई थी? इसका जो रीजन है वो था नियमावली। कुछ नियमावली में चेंज किया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ रही है निकलकर कि यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। बिहार में जो है इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। ये है, आप मेरे पीछे जो देख रहे हो, ये है नई नियमावली जो 2025 के नाम से जानी जाएगी लाइब्रेरियन की। उसके बारे में जानेंगे इसमें और क्या क्या क्राइटेरिया और क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन लिखा गया है, कौन कौन से लोग भर पाएंगे, कितना परसेंटेज होना चाहिए। आप लोगों को सारा डिटेल से इस नियमावली के बारे में आपको समझाया जाएगा। आपको इस नियमावली के अंतर्गत अपना देख लेना है कि आप इसमें एलिजिबल हो रहे हो या नहीं, और तब से आप लोग को इसमें प्रिपरेशन में लग जाना है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके अलावा जो है बीएड, डीएलएड, सीटेट, आप लोगों के एमएड, इन सभी के क्लासेस भी हमारे ऐप पर प्रोवाइड किए जाते हैं, हमारे चैनल पर, इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोल दूं कि मीटिंग हुई, मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई और उसमें ये डिसीजन फाइनली ले लिया गया। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि ये सारी वैकेंसीज जो कलर की वैकेंसी है, परिचारी की है, लाइब्रेरियन की है, कंप्यूटर टीचर की है, ये सब और सबसे बोलने के लिए है, वैकेंसी आ नहीं रही है। तो ये रुकी हुई इसलिए थी क्योंकि कुछ जगहों पर चेंजेस करना था, कुछ जगहों पे संशोधन करने की जरूरत थी, जो कि कर लिया गया और किया गया है आपके फेवर में। सबसे पहला तो मैं आप लोगों को इस नियमावली को थोड़ा सा समझा दूं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब ये नियमावली जो है 2025 की नियमावली के अंतर्गत आपको देखी जाएगी, और आगे जितने भी जब भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी इसी के अंतर्गत जो है वैकेंसी रहे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट मेन जो आपको देखना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये सारी चीजें तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी होनी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, वो सब। सबसे पहली बात कि यहाँ पर देखोगे जो 1 नंबर में पॉइंट लिखा हुआ है, भारत का नागरिक एवं बिहार का निवासी हो। तो यहीं से पता चल गया कि डोमिसाइल लागू कर दिया गया है, क्योंकि बिहार का जो निवासी होगा वही फॉर्म भर पाएगा, अदर स्टेट के फॉर्म स्टूडेंट जो है फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसमें जो है डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई। सेकेंड है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन आपका 45% के साथ होना चाहिए। याद रख लेना, ये सारा क्वालिफिकेशन आपका मैच करना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा, दिव्यांग, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। यानी कि अगर बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 45% है, द रेस्ट ऑफ यहाँ पे जो भी आपने पढ़ा उसमें 5% की छूट, मतलब 40% वाले लोग भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट क्या है। थर्ड नंबर पॉइंट बोलता है कि मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई पुस्तकालय विज्ञान में यानी कि लाइब्रेरी साइंस में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यही क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे कि क्या बीलिव मांगेगा या डिप्लोमा भी चलेगा। नहीं, तो बीलिव मांगा है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस ही मांगा गया है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन लाइब्रेरी साइंस में कंप्लीट होना चाहिए, यही मांगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, यानी एस्टेट भी मांग रहा है, एस्टेट भी जो है मांगा जा रहा है ये। और एस्टेट का तो चलो टेंशन नहीं है क्योंकि एस्टेट अभी आने वाला है, फॉर्म भरोगे और उसको निकाल लेना, कोशिश करना कि निकल ही जाए। पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखा गया है, 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो रिलैक्सेशन मिलता है वो रहेगा, और सम व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट, यानी कि एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। अगर इसमें अगर हम बात करते हैं 37 ईयर्स तक लोग फॉर्म भर पाते थे, तो 10 साल और इसमें ऐड कर लो, 47 ईयर्स तक के लोग फॉर्म भर पाएंगे। 10 साल जो है एज रिलैक्सेशन मिला है, मिलना भी चाहिए क्योंकि ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आ रही है, तो ये आप लोगों का जो है इसमें बनता है। तो ये आप लोगों के 5 पॉइंट्स हैं जो कि नियमावली के अंतर्गत है, और इस नियमावली को आगे भी आप लोगों का फॉलो किया जाएगा, तो इसको आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, चलो उसको भी देख लेते हैं। और बहुत जल्द ये जो है आप लोगों का निकाला जाएगा, एकदम याद रख लेना, ये आप लोगों के लिए जो है बहुत जल्दी है। देखो न्यूज में भी आ चुका है ये सब खबर, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि पुस्तकालय अध्यक्ष की अर्हता के लिए 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री हो, और आप लोगों का जो आरक्षण जो भी है 5% की छूट भी मिलेगी। ये सब मैंने आपको बता दिया। 21 वर्ष होना चाहिए, 10 साल की छूट है। अधिकतम आप लोग को एस्टेट देना है, एस्टेट अधिकतम 5 बार दे पाएंगे, ये भी डिसीजन ले लिया गया है। देख लो यहाँ पे बोला गया इस नियमावली के तहत पहली बहाली में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। अधिकतम 5 बार परीक्षा दे सकेंगे। पुस्तकालय अध्यक्ष का स्थानांतरण जिला के अंदर होगा। सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रित की लिपिक या परिचारी के पद पर नियुक्ति होगी। ठीक है, ये सारा नियम जो है बना दिया गया है। और इसके साथ साथ यानी कि आप लोगों का लाइब्रेरियन के साथ साथ 2 और वैकेंसीज ऐसी है जिसमें डोमिसाइल नीति लागू की गई है। एक है क्लर्क की भर्ती, क्लर्क वाली भर्ती भी रुकी हुई थी इसी की वजह से, और दूसरी आप लोग की है परिचारी की भर्ती। इन सभी में जो वैकेंसीज आ रही है उन सभी में डोमिसाइल नीति लागू रहेगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे। और अगर इसमें हम आपको बात करें तो अभी फिलहाल के लिए अगर लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले एस्टेट पे फोकस करो कि एस्टेट आपका निकल जाए, और सेकेंड आप लोग लाइब्रेरियन की तैयारी भी करो। ये काम आप लोग जल्दी से करो क्योंकि ये वैकेंसी जो है बीपीएससी ही लेने वाली है। इसका जो वैकेंसी आएगा लाइब्रेरियन का वो बीपीएससी के तहत ही होगा। तो हाँ पता है बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्रिपरेशन आपको करने को होगा, लेकिन करना पड़ेगा अगर नौकरी लेनी है तो ये सारी चीजों की तैयारी में आप लोग लग जाइए। हेल्प की जरूरत है तो हम हैं यहाँ पर। इसके क्लासेस तो हम नहीं चलाते हैं, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ, लेकिन बाकी और भी जो सजेशन है, आप लोगों को कोई डाउट है किसी भी तरह का तो बिल्कुल आप लोग हमसे सलाह ले सकते हैं। और ये जो नियमावली आई है वो मैं आप लोग को टेलीग्राम पर भी दे दूंगी, तो यहाँ से भी आप लोग जो है देख लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी बैठती है। फिर मिलूंगी, चल रहा है, टेक केयर।